सो हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपना ये लर्निंग वीडियो। पिछला जो इंट्रोडक्शन वीडियो, वेरी फर्स्ट वीडियो हमने आपको सेंड किया, उसमें लास्ट में जो है थोड़ा सा ऑडियो प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, सो उस वहीं से हम रिकैप करते हैं। पिछले क्लास में जो हमने स्टार्ट किया था उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं और उससे आगे बढ़ेंगे। ओके, ठीक है। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। हम लोग सीख रहे थे बाइनोमियल एक्सपेंशन में, बाइनोमियल एक्सपेंशन सीख रहे थे। बाइनोमियल में आप दो टर्म होता है, किसी भी फंक्शन में दो टर्म होता है तो उसको बाइनोमियल एक्सपेंशन बोलते हैं। मान लो कि x प्लस ए और a प्लस एक्स का पावर n है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, x प्लस ए। ओके, ऐसा भी लिख सकते हैं, x प्लस ए टू पावर n। इसमें भी दो टर्म ही है और इसमें भी दो टर्म ही है। ओके, सो दोनों केस में क्या होगा हमारा, दोनों को हम बाइनोमियल ही बोलेंगे। इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या होता है, एन सी जीरो ए का पावर एन एक्स का पावर जीरो, एन सी वन ए का पावर एन एन माइनस वन, एक से घट जाता है, एक्स का पावर एक से बढ़ जाएगा, एन सी टू ए का पावर टू से घट जाएगा, एक्स का पावर टू से बढ़ जाएगा, एन सी थ्री ए का पावर थ्री से घट जाएगा, एक्स का पावर थ्री से बढ़ जाएगा। ओके, सो इस तरह से एंड सो ऑन अप टू एन है, तो ये आएगा एन सी एन ए का पावर एन और एक्स का पावर एन। ओके, अब इसमें क्या होता है, क्या होता है, सी फॉर कॉम्बिनेशन के लिए यूज करते हैं। सी फॉर कॉम्बिनेशन आपको बताया था, एन सी आर है तो क्या है, इसका मतलब अगर आपको मान लो कि एन लोगों में से आर लोगों का टीम बनाना है तो उसको हम बोलते हैं एनसीआर। और कैलकुलेशन कितने टीम बनेंगे तो एनसीआर कर लोगे, सिलेक्शन। ओके, सो इस केस में देखो यहाँ पे क्या होता है, फैक्टोरियल एन, इसको समझ रखे हो आप लोग, फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। ओके, सो ये होता है आपका फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। इसको आप अच्छे से समझ रखे थे। उसके अलावा ये भी आप देखो ध्यान में रखेंगे, एन सी आर इक्वल टू क्या होगा, एन सी एन माइनस आर। हमने जो बताया था आपको 5C0 है तो ये क्या होगा, 5C 5 भी होगा, सॉरी ये 5C मान लो कि 5C0 है तो 5C 5 हो जाएगा, 5C 1 है तो ये हो जाएगा 5C 4 हो जाएगा, 5C 2 है तो ये हो जाएगा 5C 3 हो जाएगा, 5C 3 है तो ये हो जाएगा 5C 2 हो जाएगा, और इस तरह से। ओके, सो ये आपको बताया गया था कल के क्लास में, वीडियो में आपने चेक किया होगा इसको। 5C0 इक्वल टू 5C 5, तो ये याद रखेंगे, एनसीआर इक्वल टू एनसी एन माइनस आर। और कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर 5C0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, 5C0 है तो इसका मतलब ये हुआ फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5 माइनस 0 इंटू फैक्टोरियल 0। आपको पता है फैक्टोरियल 5 को कैसे लिखते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखते हैं, और फैक्टोरियल ये 5 हो जाएगा और ये भी फैक्टोरियल 0 हो जाएगा। ओके, इसको भी आप क्या लिखोगे, ऊपर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है, नीचे भी क्या होगा फैक्टोरियल 5 को, तो फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखते हैं। और इसका 0 का भी क्या होता है, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है, याद रखें, फैक्टोरियल 0 1, फैक्टोरियल 1 1, फैक्टोरियल 2 की बात करेंगे तो 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 3 की बात करेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1। ये सब हमने कल सीख रखा था। और भी आपको इसका करने का मतलब, एक तो ये याद रखते हैं फॉर्मूला, एक ये याद रखते हैं फॉर्मूला। इसके अलावा हमने ये बताया था कि n, जैसे कि आपको मान लो कि फैक्टोरियल n है तो ये क्या हो जाएगा, n इंटू एन माइनस वन इंटू, गुना करते चलो एक से घटा कर, n माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री इंटू एंड सो ऑन, और लास्ट में 1 हो जाएगा इंटू 1। ओके, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n को हम लिख सकते हैं n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। ओके,
सो ये याद रखेंगे, जैसे फैक्टोरियल 7 है तो हम इसको लिख सकते हैं 7 इंटू फैक्टोरियल 6, 6 फैक्टोरियल 6 है तो इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू फैक्टोरियल 5, एंड 5 है तो इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 है आपका, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू फैक्टोरियल 4। सो ये सब आपको आ गया था कल के वीडियो में, उसको ही हम रिकैप कर लेते हैं, और फैक्टोरियल करने का मतलब आप अच्छे से समझ रखे हो। सो इसको यहाँ पे रहने देते हैं, अब फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, सो इसको पॉज करके एक बार जितनी बातें बोले हैं आपको एक बार फिर से रिकैप कर लोगे, सुन लोगे, फिर आगे वीडियो को प्रोसीड करोगे, ठीक है। सो जैसे कि NC0 है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, NCN है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, याद रखेंगे। NC1 है तो ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 1। तो इसका याद रखेंगे, इसका वैल्यू क्या होगा n होगा, क्योंकि n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस 1, फैक्टोरियल n को ऐसा लिख सकते हैं, और ये नीचे है फैक्टोरियल 1, तो ये कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 और ये n, तो n बाय 1 दैट इज n हो जाता है। उसके अलावा आपको पता है NC1 इक्वल टू क्या होगा, NCN माइनस 1 भी हो जाएगा, क्योंकि अभी बताया था NCR जो होता है NCR n माइनस R भी होता है। सो NC1 इक्वल टू NCN माइनस 1 हो जाएगा, याद रखेंगे। NC0 है तो ये जो होगा NCN के बराबर हो जाएगा, और इसका वैल्यू भी n हो जाएगा। अगर इसका वैल्यू आपको n मिला है, इसका वैल्यू n है, सॉरी इसका वैल्यू n है, इसका तो 1 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। NC0 प्लस NC0 इक्वल टू NCN और इक्वल टू 1 हो जाएगा, समझ गए। सो इसको हमने रिकैप किया था एक एग्जांपल के थ्रू, जैसे बता दे आपको कि जैसे कि मान लो कि आपका 3 प्लस क्या कहते हैं x इज टू 5 है। सो इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे NC0, सॉरी n का वैल्यू क्या है, यहाँ पे n का वैल्यू 5 है तो 5C0, और a का वैल्यू 3 है तो a का पावर 5 हो जाएगा, x का पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 5C1 होगा तो a का पावर 5 माइनस 1 हो जाएगा, 5 माइनस 1 4, x का पावर जो हो जाएगा 1 से इंक्रीज हो जाएगा तो 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, 5C2 हो जाएगा, और a का पावर 1 से घट जाएगा 3, और x का पावर 1 से बढ़ जाएगा 2। ओके, सो आप इस तरह से करते चलेंगे, 5C3 हो जाएगा, a का पावर फिर से घट जाएगा, क्या हो जाएगा, a का पावर यहां से घटेगा तो 2 हो जाएगा, x का पावर यहां से बढ़ेगा तो ये हो जाएगा आपका 3, और भी आएगा 5C5 तक आएगा ना, NC0 से लेके NCN तक आता है। ओके, सो 5C4 हो जाएगा, और a का पावर क्या हो जाएगा, 1 से और घट जाएगा, और x का पावर 1 से और बढ़ जाएगा, 5C5 आ जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, a का पावर और घट जाएगा, और x का पावर 1 से बढ़ जाएगा। सो इस तरह से आप इसको करोगे, आपको पिछली बार ही बता दिया था। अब देखो यहाँ पे 5C0 इक्वल टू 5C5, दोनों का वैल्यू क्या होगा, NC0 इक्वल टू NCN, इसका वैल्यू होता है 1, याद रखेंगे। 5C1 इक्वल टू 5C5 माइनस 1 दैट इज 5C4, दोनों का वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू हो जाएगा 5, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, याद रखेंगे। और उसके अलावा क्या था, जैसे कि इसका वैल्यू 5 क्यों होगा, मैंने बताया था NC1, अभी जो प्रीवियस स्क्रीन में देखो तो NC1 इक्वल टू NCN माइनस 1 इक्वल टू हो जाता है n। ओके, सो इसको याद रखेंगे। तो 5C1 इक्वल टू 5C4 इक्वल टू 5 हो जाएगा, इसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो आप सबका। इसका होता है 1, इसका होता है 5, इसका हो जाता है 10, और इसका फिर हो जाएगा आपका 10। 5C2 की बात करेंगे तो 5C2 क्या हो जाएगा, देखो सबको एक बार अच्छे से चेक कर लो। 5C2 का वैल्यू अगर हम पूछे तो आपसे क्या करोगे, फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5 माइनस 2
इंटू फैक्टोरियल 2, और इसका वैल्यू क्या होगा 5c2 का 5 माइनस 2, क्योंकि एनसीआर का वैल्यू क्या होता है एनसीएन माइनस आर भी होता है, सो दोनों का वैल्यू सेम होगा। अब इसको अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3, ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2। सो अब यहाँ पे देखो आप इसको फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकते हो, फैक्टोरियल 5 को लिख सकते हो 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं, और फैक्टोरियल 3 को हम क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3 रहने दे, फैक्टोरियल 2 रहने देते हैं। सो फैक्टोरियल 3 क्या हो गया कैंसल आउट हो गया, कैंसल आउट हो गया, कट हो गया, तो ये हो गया आपका 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 दैट इज 10। सो 5c2 और 5c ये क्या है 5c3 है, ये क्या है आपका, यहाँ पे देखो इसको अच्छे से लिखें 5c3 फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2। ओके, सो 5c2 5c3 दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा 10, तो यहाँ पे 5c2 और 5c3 का वैल्यू क्या पुट करेंगे 10 और 10 पुट करेंगे। 5c4 का वैल्यू क्या है आपका 5c4 का वैल्यू देखो 5, यहाँ पे 5 पुट करोगे, यहाँ पे 5c5 क्या होगा 1 होगा, देखो 5c5 क्या होगा 1 होगा। सो ये वाला जो है अगर एक्सपेंशन है तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कैसा बताओ, ये हो जाएगा a:5, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, सो a:5 हो गया, और ये हो गया 5 a:4, और ये x, और ये क्या हो जाएगा 10 a:3 x स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा 10 a:2 x क्यूब, ये क्या हो जाएगा 5, क्योंकि 5c1 एंड 5c4 का वैल्यू क्या होता है सेम होता है, सो 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका देखो इसकी बात करें तो ये हो जाएगा a और ये x4, और ये क्या हो जाएगा 5c5 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये x5 बचेगा। सो इसको ही आप जो है 3 प्लस x5 को आप इस तरह से, यहाँ पे a लिखा हुआ है, सॉरी इसको a लिख दे, 3 की जगह a लिख दे अगर यहाँ पे a है। ओके चलो यहाँ पे 3 प्लस x3 हमने यहाँ पे a लिख दिया है बच्चे, ध्यान देंगे, सो उसको रेक्टिफाई कर लेंगे। अगर a का वैल्यू 3 है तो जहां जहां पर भी a है उसको हम 3 लिख देंगे, a का वैल्यू क्या है 3 है। अगर a का वैल्यू -5 है तो जहां जहां पर भी a होगा वहां पे -5 कर देंगे। ओके सो इसको आप समझ गए, आई होप आप सब समझ गए होंगे इसको। अब इसकी जरूरत नहीं है, आप मैथ में पढ़ोगे इसको बहुत अच्छे से पढ़ोगे, बस इंट्रोडक्शन आपको मिल गया। बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको पढ़ना है, अलजेब्रा में बहुत ही डीप में पढ़ना है, हम उसमें नहीं जाएंगे। हमें जरूरत क्या पड़ेगा उस पे भी अभी तक नहीं आए, तो जरूरत की चीजें जो है जैसे कि मान लो चलो अब यहां तक समझ गए, यहां तक समझ गए तो इसको साइड करो। सबसे पहले आप एक और चीज बताते, इसको मिटा देते हैं। जैसे कि मान लो कि तुम्हारा x जो है 0.1 है, x 0.1 है, दो टर्म है आपके पास 1 और x का वैल्यू 0.1 है, तो यहाँ पे x क्या है छोटा है 1 से, x इज स्मॉलर देन 1। अब x स्क्वायर कर दिए अगर तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर कर दिए तो ये क्या हो जाएगा 0.001, x क्यूब कर दिए तो ये क्या हो जाएगा 0.0001, x4 कर दिए तो ये क्या हो जाएगा 0.00001, इस तरह से। तो अब अगर देखो यहां पे इसको हम बात करें, सो 1 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0.001 ही हो जाएगा। सो अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1.01, अगर एक्स क्यूब की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.001, अच्छा ये तो लिखा हुआ है, 1 इंटू एक्स क्यूब कर दें तो ये क्या हो जाएगा 0.001 हो जाएगा। अब अगर मान लो कि 1 प्लस एक्स क्यूब कर दें तो ये क्या हो जाएगा 1.001 हो जाएगा। ओके जैसे कि ये है x4 इतना हो गया, अगर x इतना है तो x4 इतना हो जाएगा। सो 1 इंटू अगर x4 करेंगे तो यही रह जाएगा वैल्यू। ओके
और ये अगर आप 1 प्लस एक्स 4 करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 1.0001। अब देखो, गौर से देखने वाली बात है, देखो x अगर छोटा है 1 से, x अगर छोटा है 1 से, तो एक्स स्क्वायर तो और भी छोटा हो जाता है। जैसे देखो, अगर x जो है 0.1 है तो एक्स स्क्वायर तो और भी छोटा हो गया 1 से। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर है तो ये क्या है, 1.01 हो गया। 1 प्लस एक्स क्यूब है तो इस तरह से 1.001 क्यूब हो गया। क्या हम इस वैल्यू, देखो ये 1.01 जो है क्या 1 के करीब है? बोलोगे हाँ सर बहुत करीब है। तो हम इस वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली 1 बोल सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1 बोल सकते हैं। इसको भी हम अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली 1 बोल सकते हैं, याद रखेंगे। इसको भी हम क्या अप्रोक्सीमेटली 1 बोल सकते हैं। ओके, सो अब हम एक कंक्लूजन निकालेंगे। अब हम क्या है, एक कंक्लूजन निकालेंगे। क्या? इफ x is much less than 1, मान लेते हैं कि x की जगह एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कोई क्वांटिटी, जैसे कि मान लो कि एक्सप्रेशन मान ले, लेट a प्लस एक्स है और x वैल्यू जो है बहुत बहुत छोटा है a से। x का वैल्यू क्या है, a से, a के कंपैरिजन में बहुत बहुत छोटा है। तो क्या हम a प्लस एक्स को क्या लिख सकते हैं, हम a ही लिख सकते हैं। ओके, सो याद रखेंगे। और उस केस में अगर एक्स स्क्वायर टर्म है, अगर मान लो कि a प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स क्यूब हो गया, एक्स 4 हो गया, ऐसा करके हो गया, तो ये सारा क्वांटिटी तो छोटा ही होता जाएगा और भी छोटा होता जाएगा। तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो ऐसा अगर है, ऐसा अगर है, अगर x बहुत छोटा है तो अगर a प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स 4 है तो हम इसको क्या है, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, स्मॉलर क्वांटिटी को। हम इसको a प्लस एक्स लिख सकते हैं। क्या? a प्लस एक्स लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है और ये जो है हमारा कंसेप्ट बहुत सारे फिजिक्स के न्यूमेरिकल में हम लोग इसको देखेंगे। सो हम क्या कर सकते हैं यहां पर, अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन है, बाइनोमियल एक्सपेंशन है तो ये हो जाएगा, अगर मान लो कि a प्लस एक्स इज टू n है तो ये हो जाता है आपका nc क्या कहते हैं इसको, nc 0 an x0 प्लस nc1 an माइनस 1 x 1 nc2 an माइनस 2 x2 एंड सो ऑन, इस तरह से कर देते हैं। ओके, अप टू ncn a0 xn हो जाएगा। ओके, इफ x जो है बहुत बहुत छोटा है a से, सो ये क्या हो जाएगा, हायर ऑर्डर टर्म जो है, हायर ऑर्डर टर्म जो है x का, उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। देन वी कैन नेग्लेक्ट द टर्म containing higher order of x। ओके, सो यहां पे a प्लस एक्स का पावर n है तो इसको आप क्या करोगे, आप nc0 a is to n x0 प्लस nc1 और an माइनस 1 इंटू x1 ऐसा लिखते हैं, इससे ज्यादा वाला नहीं लेंगे। ओके, सो इस केस में ये जो हो जाएगा आपका, ये nc0 का वैल्यू 1 इंटू a is to n और ये हो गया आपका x का 0, ये हो गया 1 और ये हो गया आपका nc1 का वैल्यू n और a is to n माइनस 1 और इंटू x, और बाकी जो है हायर ऑर्डर हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ओके, सो हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। प्रीवियस स्क्रीन में दिखाया, आपको अच्छे से समझाया क्यों नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि x अगर छोटा हो गया तो
x जो है a के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो गया तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब तो और भी छोटा होता जाएगा, और उसको अगर a से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे तो वो क्वांटिटी बहुत ही छोटा होगा। तो टोटल क्वांटिटी की बात करेंगे तो वो जो स्मॉल वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटी है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। चलिए ठीक है, सो ये आप समझ गए। तो ये हो गया आपका a प्लस एक्स का पावर n है, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है। अब इफ जो है a इक्वल टू 1 हो गया, a इक्वल टू 1 हो गया तो 1 प्लस एक्स का पावर n की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 का पावर n प्लस n इंटू 1 का पावर n माइनस 1 इंटू एक्स। सो ये हो जाएगा आपका, ये भी 1 ये भी 1 और ये होगा n ये होगा 1। सो 1 प्लस इसका वैल्यू होगा 1, देखो 1 का पावर कुछ भी होगा 1 ही होगा। ओके, और ये जो है इसका भी n-1 का पावर n माइनस 1 है तो ये भी 1 हो गया तो 1 इंटू n हो जाएगा इंटू एक्स, सो 1 प्लस एन एक्स हो जाएगा। अब ये टर्म जो है ये एक्सप्रेशन हमारे काम का है। इतना सारा चीज जो बताया आपको और वो बस समझाने के लिए ऐसे ही कैरेक्टर था, हमें काम क्या लेना है बस इसको डायरेक्ट, ये वाला जो है फैक्ट जो है हम बहुत बार यूज करेंगे। सो हमें बस इतना ध्यान में रखना है, बाकी इसके पीछे लगभग आपको अच्छा खासा मैथमेटिक्स भी बता दिया जिसकी जरूरत हमें नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट इसको यूज करेंगे। ओके, सो क्या हमें जरूरत पड़ेगा, हमें जरूरत पड़ेगा हमें जरूरत क्या पड़ेगा, हमें जरूरत पड़ेगा 1 प्लस एक्स का पावर n है तो 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं। 1 माइनस एक्स का पावर n है तो 1 माइनस एन एक्स लिख सकते हैं। 1 अब आगे वाला बाइनोमियल नहीं बता रहे आपको, 1 प्लस एक्स का पावर अगर माइनस n है तो इसको 1 माइनस एन एक्स लिख सकते हैं। अगर ये मान लो कि 1 माइनस एक्स का पावर माइनस n है तो ये 1 प्लस एन एक्स हो जाएगा, क्योंकि माइनस एन इंटू माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, माइनस एन इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा। इसको ध्यान रखेंगे। इसके लिए कंडीशन क्या होता है, इफ x का वैल्यू बहुत बहुत छोटा है 1 से। सो अगर मान लो कि ये आपका r जो है बहुत बहुत स्मॉलर देन कैपिटल R है, r जो है आपका बहुत बहुत स्मॉल वेरी वेरी स्मॉल देन वेरी वेरी स्मॉलर देन कैपिटल R, तो आप क्या है 1 प्लस आर बाय आर को क्या लिख सकते हो, पावर m को आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर ये बहुत बहुत छोटा है, r इज वेरी वेरी स्मॉलर देन कैपिटल R, देन आप ऐसा भी कर सकते हो r बाय कैपिटल R इज वेरी वेरी लेस देन 1। सो अगर 1 प्लस आर बाय आर जो है उसका पावर n है तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो n r बाय r। ओके, अगर if h is very very smaller than r then 1 प्लस h बाय r का पावर अगर -2 है तो इसको लिख सकते हो 1 माइनस 2 इंटू एच बाय आर, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस -2, सो 1 माइनस 2h बाय r लिख सकते हैं। ओके, सो ये सब टर्म हमको बहुत सारा डेरिवेशन करेंगे, ग्रेविटेशन या इलेक्ट्रिक फील्ड या एसएचएम की बात करेंगे जहां पर हमें इस फैक्ट को डायरेक्ट यूज करेंगे। सो आपको पहले ही बता दिया है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे होंगे कि ये फैक्ट नहीं जानते होंगे और डायरेक्ट अगर हम बता देते कहते सर ऐसे कैसे लिख दिए, ये तो समझाते ही नहीं है। ओके, सो इसीलिए हम यहाँ पे अभी फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ मैथ पढ़ रहे हैं और उसमें छोटी छोटी चीजें क्या क्या होता है उसको सिर्फ बताएंगे, डील करेंगे। सो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर मान लो कि स्मॉल टी इज वेरी वेरी लेस देन टी है तो ये t का वैल्यू क्या होगा, t बाई टी जो होगा वेरी वेरी लेस देन 1 हो जाएगा। सो 1 प्लस टी बाई टी का पावर अगर हाफ है तो इसको हम क्या है लिख सकते हैं 1 प्लस हाफ इंटू टी बाई टी। सो ये हो जाएगा 1 प्लस टी बाई
2t, ऐसा हम लिख सकते हैं। याद रखेंगे ये सब फैक्ट। ओके, सो आई होप आप समझ गए होंगे इसको। सो ये फैक्ट हमें जरूरत पड़ता है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। सो हमें जो था ये लास्ट वाला जो टर्म था 1 प्लस, हमें इतना जो बताना पड़ा, हमें क्या था जरूरी कि हमें बस इतना बताना था 1 प्लस एक्स का पावर n जो होता है 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं इसको, इफ जो है x शुड बी वेरी वेरी लेस देन 1। अब x का फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है, t बाय टी के टर्म में हो सकता है, x का फॉर्मेट मान लो कि r बाय r के टर्म में हो सकता है, x का फॉर्मेट h बाय r के टर्म में भी हो सकता है। ओके, सो ये फैक्ट आपको यूज करना पड़ेगा। x में भी t बाय कैपिटल T, r बाय कैपिटल R, h बाय कैपिटल R इस तरह से हो सकता है, इसको हम याद रखेंगे। चलिए, सो इस पे एक बेस्ट क्वेश्चन आता है, उसको ध्यान में रखेंगे। जैसे अगर आपसे पूछा जाए 1003 का पावर 1/3 कैसे कैलकुलेट करोगे? 1003 का पावर 1/3 वेरी इंपॉर्टेंट, इसी पे एग्जांपल है ये देखो। 1003 का पावर 1/3 सिंपल मेथड है आपके लिए। कहोगे नहीं सर कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका? तो सिंपल क्यूब, अगर मान लीजिए 27 का होता है 1/3, अगर 27 का पावर 1/3 है तो आप तो कह दोगे फटाफट ये क्या है सर? 3 है। तो आप कह दोगे सर ये तो 3 है। अगर 8 का पावर 1/3 पूछता आप तो बोल दोगे सर 2 होता है। अगर मान लो कि 64 का पावर 1/3 पूछा तो आप कहोगे सर 4 होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आपको होगा। लेकिन अगर मान लो कि आपसे पूछा होगा 1003 का पावर 1/3 होगा तो क्या होगा इसका वैल्यू? तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी के लिए आपको अभी बताया था वो बाइनोमियल एक्सपेंशन वाला पूरा कहानी। ओके, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1000 प्लस 3 1/3। ओके, अब ये क्या हो जाएगा बताओ? इसमें से अगर 1000 कॉमन ले लें, इसको देखो, इसको हम लिख सकते हैं 1000 कॉमन ले लेते हैं, 1/3/1000 लिख सकते हैं इसको, और इसका पावर 1/3 कर सकते हैं। ओके, सो अब क्या हुआ इसको देखो, अब इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या हम देखो ये x है और ये y है, ये क्या है? x है और ये y है, ये x है और ये y है। तो अगर x और y का पावर a होता है तो आप इसको लिख सकते हो xa इंटू ya लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। सो आप ऐसा लिख सकते हो। ओके, आप जानते होंगे शायद 10th में अच्छे खासे ये पढ़ रखे होंगे। सो इसको देखो 1000 का पावर 1003 का पावर 1/3 है तो आप इसको ये लिखोगे और इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो 1000 का पावर 1/3, 1000 का पावर 1/3 तो आपको पता है 10 इंटू 10, 1000 का पावर 1/3 की बात करेंगे तो ये इसको आप कहोगे कि ये सर ये क्या है? 10 इंटू 10 इंटू 10 1/3 है, ये क्या है? 10 का पावर 3 हो गया इंटू ये 1/3 हो गया, ये क्या हो गया? 10 3 इंटू 1/3 हो गया, तो ये हो गया 10 का पावर 1, ये हो गया आपका 10। या बहुत सारा लोग सिंपली बोल देगा इसका, अगर मान लो क्यूब रूट की बात करें, ये क्या है? क्यूब रूट ऑफ 1000 10 होता है, बहुत सारे लोगों को पता होगा। सो 1000 का पावर 1/3 10 होगा, और ये क्या होगा आपको बताओ? ये देखो 3/1000, 3/1000 क्या है? 3/1000 जो है ये तो बहुत बहुत छोटा है 1 से। 3/1000 क्या होता है? बहुत बहुत छोटा होता है 1 से। सो जब बहुत बहुत छोटा होता है 1 से तो आप इसको, चलो इसको हम मिटा देते हैं यहां से, आप 1 इसको अलग अलग कर लेते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। सो 1 प्लस 3/1000 का पावर 1/3 ये लिखोगे आप, और ये तो हो गया 10, और इसका वैल्यू अभी आप लिख सकते हो क्या है? इफ मान लो कि 3/1000 का वैल्यू क्या हो गया? x हो गया,
तो ये फॉर्मेट जो है आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स का पावर 1/3। इस केस में एक्स का वैल्यू क्या है, बहुत बहुत छोटा है 1 से। 3/1000 क्या होगा, 3/1000 तो ये हो जाएगा आपका 0.003, जो कि क्या है 1 से बहुत छोटा है। सो आप इसको तो लिख ही सकते हो 1 प्लस 1/3 इंटू एक्स, 1 प्लस 1/3 इंटू एक्स, जैसा कि आपने बताया था 1 प्लस एक्स का पावर n जो होता है 1 प्लस n इंटू एक्स होता है, अगर x जो है बहुत बहुत छोटा होता है 1 से, अभी जस्ट पहले बताया था। सो ये x का वैल्यू क्या है, 3/1000 है। सो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1/3 इंटू एक्स। सो इसको, ये तो 3 हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, और इसको लिखेंगे तो आप पावर को अंदर इंक्लूड करेंगे तो 1/3 इंटू 3/1000, ठीक है जी, मिल गया। सो ये हो गया आपका, देखो ये 10 हो गया, ये हो गया 3। सो इसको हम अब मिटा देते हैं, इसको जस्ट समझाने के लिए था। सो यहां पे चेक करो तो हम क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं उसके बदले, और ये हो गया आपका 10 इंटू 1 प्लस 1/3 कट जाएगा तो 1000 हो गया। और ये अब इसका 10 को अंदर ले लेंगे तो ये 10 इंटू 1 10 हो जाएगा, और ये 10 इंटू 1/1000, 10 यहाँ 10 इंटू 1 10 हो गया, और 10 इंटू 1/1000। सो ये क्या हो जाएगा, 0 0 कैंसल, 1/100 हो गया। सो 10 प्लस 1/100, और ये हो गया आपका 10 प्लस 0.01। सो ये हो जाएगा 10 प्लस 10.01। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा बहुत हम फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ेंगे। सो इसको याद रखेंगे, ऐसे अगर आगे वैल्यू तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो चलिए एक और इस पे एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे मान लो कि 997 का पावर 1/3 बोल दिया आपसे, तो कैसे करोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे, इसका वैल्यू क्या होगा। चलो एक बार पॉज करके आप इसको अटेम्प्ट ले सकते हो, नहीं तो स्टार्ट करते हैं। तो इसको 997 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस 3 लिख सकते हैं, 1/3 हो गया। अब इसमें से 1000 कॉमन ले लें, 1000 कॉमन ले लेते हैं, और 1000 कॉमन लिया इसमें से तो 1000 का जगह 1 हो गया, और यहाँ पे 1000 नहीं है तो 3/1000 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया, और इसका पावर है 1/3। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो 1000 का पावर 1/3 इंटू ये 1 माइनस 3/1000 का पावर 1/3। अब देखो ये तो 10 हो गया जी, और अभी आप जानते हो कि ये 3/1000 क्या होगा, 1 के कंपैरिजन में बहुत कम होगा। सो यहां पर लिखोगे तो 1 माइनस एक्स का पावर n है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे 1 माइनस एन एक्स लिख सकते हैं। तो 1 माइनस n की जगह 1/3 और x की जगह 3/1000 हो गया। सो ये हो गया आपका 10 इंटू 1 माइनस 1/1000। सो ये हो गया आपका कितना, 10 की जगह 10 हो जाएगा, माइनस 10 इंटू 1/1000। सो ये हो जाएगा आपका कितना, 10 की जगह 10 हो जाएगा, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 1/100। सो ये हो जाएगा 10 माइनस 0.01। सो इसको आप क्या कर सकते हो बताओ, तो ये 0.99 हो जाएगा, और 9.99 आंसर आ जाएगा। सो अगर 997 का पावर 1/3 है तो इसका वैल्यू आया 9.99। और कैसे हमने कैलकुलेट किया, ये इंपॉर्टेंट था, बाइनोमियल एक्सपेंशन का हमने फैक्ट जो है उसको यूज करके किया। ओके, सो आई होप ये वाला फैक्ट आप समझ गए। अब हम इससे आगे प्रोसीड करेंगे, जो हमें फिजिक्स में रिक्वायरमेंट थी बाइनोमियल एक्सपेंशन के फैक्ट का, वो आप समझ गए। ओके, चलिए, सो इसको हम अब यहीं पे रहने देते हैं, ऐसे जो है फॉर्मूला का एप्लीकेशन सीख गए हैं हम लोग। ओके, बेसिकली हमको क्या जानना था, इसमें याद रखना है 1 प्लस एक्स का पावर n जो है उसको हम 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं,
और 1 माइनस एक्स का पावर n है उसको हम 1 माइनस एन एक्स लिख सकते हैं। 1 प्लस एक्स का पावर अगर मान लो कि -3 है तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3x हो जाएगा, और 1 माइनस एक्स का पावर मान लो कि -3 है तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -3 इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ओके, सो इसको याद रखेंगे। और x का फॉर्मेट क्या है, कोई भी फॉर्मेट हो सकता है। x को आप मान लो कि 5/25,000 लिख सकते हो, ये भी हो सकता है। x को हम 3 बाय मान लो कि 3 लाख बोल सकते हैं, 3000 या कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, सो ये याद रखेंगे। या x को वेरिएबल में भी रखेंगे तो r/r भी हो सकता है, x हमारा h/r भी हो सकता है, x हमारा d/r भी हो सकता है। सो इसको हम याद रखेंगे। ओके, चलिए अब हम इस फैक्ट से आगे बढ़ेंगे। अब आएंगे हम बात करेंगे एंगल के रिगार्डिंग। ओके, एंगल के रिगार्डिंग हम बात करेंगे पहले। चलिए एंगल की बात करते हैं। आप लोग एंगल पढ़े होंगे 9th में, क्या होता है एंगल। तो कहोगे सर, बहुत सारे लोग कंफ्यूज करेंगे, 2 लाइन के बीच एंगल होता है, 2 प्लेन के बीच एंगल होता है। ओके, देखो एंगल की बात करेंगे तो क्या होता है, 2 लाइन के बीच में भी एंगल होगा। जैसे कि मान लो एक रॉड ये है, एक लाइन ये है, दोनों के बीच एंगल है। ओके, और 2 प्लेन के बीच में भी एंगल होता है। जैसे ये एक प्लेन हो गया हमारा, ये एक प्लेन हो गया और एक ये प्लेन हो गया, तो ये दोनों प्लेन के बीच में भी एंगल होता है। ओके, सो एंगल की बात करेंगे तो 2 लाइन और 2 प्लेन के बीच एंगल होता है। एंगल को बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलेंगे इंक्लिनेशन। तो बट होता क्या है, एंगल की बात करेंगे तो ये देखो एक रेफरेंस होता है, एक रेफरेंस एक्सिस हो सकता है और ये प्लेन हो सकता है। 2 लाइन के बीच की बात कर सकते हैं या एक लाइन और एक प्लेन के बीच में भी एंगल हो सकता है। ओके, सो याद रखेंगे एंगल की बात करेंगे तो 2 लाइन भी हो सकता है, 2 प्लेन भी हो सकता है, एक एंगल और एक लाइन और एक प्लेन भी हो सकता है। ओके, तो सपोज कि ये एक लाइन है और यहां से दूसरा हम लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, सो इसको हम रेफरेंस मान लेते हैं, इसको रेफरेंस मान लेते हैं, रेफरेंस। और इस दोनों के इस लाइन के इस एंड को यहाँ पे कोमा फिक्स करके इसको हम रोटेट करते हैं तो ये एंगल बनता है। तो ये बेसिकली ये लाइन जो है इस लाइन के साथ एंगल बना रहा है। तो ये क्या है, ये है एक्सटेंट ऑफ रोटेशन। एंगल की बात करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, मेजर ऑफ रोटेशन, मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए लाइन और प्लेन with respect to any other reference line or reference plane. Okay, so एंगल की बात करेंगे तो ये क्या होता है, it is measured as extent of rotation, extent of rotation, extent of rotation of one line of a line, और लाइन के साथ साथ और प्लेन भी ऐड कर दो, with respect to any other fixed, और उसको फिक्स्ड की जगह हम रेफरेंस भी यूज कर सकते हैं, रेफरेंस लाइन और प्लेन। सो एक लाइन का किसी दूसरे फिक्स्ड लाइन के रिस्पेक्ट में एक्सटेंट ऑफ रोटेशन को हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। या फिर एक लाइन का किसी दूसरे फिक्स्ड प्लेन के रिस्पेक्ट में जो एक्सटेंट ऑफ रोटेशन होगा उसको एंगल बोलते हैं। या किसी प्लेन का लाइन के रिस्पेक्ट में या प्लेन का प्लेन के रिस्पेक्ट में जो एक्सटेंट ऑफ रोटेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। बेसिकली एंगल को आप मेजर करते हो, एंगल को आप क्या करते हो, मेजर करते हो। तो एंगल को मेजर करने का 2-3 सिस्टम होता है। एंगल को मेजर करने का 2-3 सिस्टम होता है, उस पर हम बात कर लेते हैं। सो एक होता है आपका जो एसआई यूनिट सिस्टम होता है, एसआई सिस्टम की बात करते हैं तो एसआई सिस्टम जो होता है हमारा वो क्या होता है, उसको हम रेडियन में मेजर करते हैं। एसआई यूनिट की बात करते हैं तो रेडियन में मेजर करते हैं, और उसका जो सिस्टम होता है उसको सर्कुलर सिस्टम बोला जाता है। ओके,
सो सर्कुलर सिस्टम बोला जाता है। एंगल समझ गए आप। पॉजिटिव एंगल भी होगा, निगेटिव एंगल भी होगा। पॉजिटिव एंगल की बात करेंगे तो बेसिकली अगर रोटेशन जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव एंगल, ये रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन। और एक्सटेंट ऑफ रोटेशन या फिर रोटेशन जो है एंटी क्लॉकवाइज होता है तो पॉजिटिव एंगल होता है, और ये रेफरेंस लाइन है। और इसमें ही अगर रोटेशन जो है अगर यहां से इधर हुआ है तो इसको हम बोलते हैं निगेटिव एंगल। क्लॉकवाइज जो होगा जनरली, हालांकि मैग्नीट्यूड में हम लोग डील करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव की बात बाद में करेंगे जहां पे रिक्वायरमेंट होगी। ओके, सो पॉजिटिव एंगल कहने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। एंड निगेटिव करने का मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन। चलो, तो ये समझ गए एंगल क्या होता है। मेजर ऑफ एक्सटेंट ऑफ रोटेशन होता है। पॉजिटिव होगा एंटी क्लॉकवाइज, निगेटिव होगा आपका क्लॉकवाइज सेंस में अगर मेजर करेंगे। तो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल की बात करते हैं। ओके, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल की बात करते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल, ये सब नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार बस पढ़ लेना, ये सबको नोट मत करना। ओके, बस जान लो। तीन तरह के सिस्टम होते हैं, एक हेक्साडेसिमल सिस्टम कहा जाता है, दूसरा सेंटेसिमल सिस्टम होता है, तीसरा सर्कुलर सिस्टम। बेसिकली जो हमें पढ़ना पड़ेगा एंगल वो होगा सर्कुलर सिस्टम के लिए। सो याद रखेंगे तीन तरह के सिस्टम होते हैं। हेक्साडेसिमल सिस्टम में डेसिमल सिस्टम में हम लोग याद रखेंगे वन राइट एंगल। वन राइट एंगल जो होता है, दो लाइन जब परपेंडिकुलर होता है या एक लाइन एक प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है तो उसके बीच राइट एंगल बनता है। तो वन राइट एंगल जो होता है आपका राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, याद रखेंगे। और 1 डिग्री जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री। इसको क्या पढ़ते हैं, डिग्री पढ़ते हैं। ओके, और 1 डिग्री जो होता है 60 मिनट, ये क्या है 60 मिनट है। ये सिंबल याद रखेंगे, 1 डैश है तो मिनट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। और 1 मिनट जो होता है 60 सेकेंड का होता है, याद रखेंगे। तो आपको अगर कह दिया गया कि 5 मिनट एंड 30 सेकेंड कितना एंगल होगा तो आप बताइए, डिग्री में बताइए। convert given angle in degree. Okay, so 5 मिनट एंड 30, इसको आप बोल सकते हो 5 मिनट एंड 30 सेकेंड। इसको डिग्री में कन्वर्ट करो, सॉरी 30 सेकेंड, 30 सेकेंड। ओके, सो देखो 60 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट हो गया, तो 30 सेकेंड इक्वल टू क्या होगा, हाफ मिनट हो जाएगा। सो इसका मतलब 5 मिनट 30 सेकेंड को आप पहले तो मिनट में कन्वर्ट करोगे तो आप लिखोगे 5.5 मिनट। ओके, अब क्या होता है 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री होता है, तो 1 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/60 डिग्री। सो ये क्या हो जाएगा 5 मिनट इक्वल टू क्या होगा 5.5 इंटू 1/60 डिग्री। इसका वैल्यू क्या होगा आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, सो मिनट और सेकेंड में अगर एंगल गिवन है तो उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है उसको याद रखेंगे, ये याद रखेंगे। 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री सबको पता होता है, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है, ये याद रखेंगे। एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, इसको पढ़ते हैं 60 सेकेंड। ओके, सो ये यहां पर आप समझ गए। दूसरा होता है सेंटेसिमल सिस्टम, जिसमें एंगल को ग्रेड में मेजर किया जाता है। ओके,
सेंटेसिमल सिस्टम। इसमें क्या होता है, वन राइट एंगल जो हो जाता है वो हो जाएगा आपका 100 ग्रेड, एंड वन ग्रेड जो होता है आपका वो 100 मिनट का होता है। वन ग्रेड की बात करेंगे तो ये 100 मिनट का हो जाएगा, एंड 1 मिनट जो हो जाएगा 100 सेकेंड का हो जाएगा। बस हमें इतना ही याद रखना है, इसकी जरूरत ज्यादा पड़ेगी नहीं। ओके, सो सेक्साजेसिमल सिस्टम हो गया, सेंटेसिमल सिस्टम हो गया। नाउ सर्कुलर सिस्टम की बात कर लेते हैं। सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम में याद रखेंगे एंगल मेजर किया जाता है, एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन। इसकी हम बहुत ज्यादा एप्लीकेशन करेंगे। बेसिकली जो है हम लोग रेडियन में ही, जितने भी फिजिक्स में एंगल की बात करेंगे उसको हम रेडियन में रखेंगे। ओके, सो सर्कुलर सिस्टम, और ऐसा सिस्टम कर सकते हो इसको, एंगल जो मेजर किया जाता है रेडियन में, और याद रखेंगे पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, और 2 पाई अगर हो गया 2 पाई रेडियन, देन क्या हो जाएगा आपका 360 डिग्री। तो बेसिकली आपको ये याद रखना पड़ेगा, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। और इसमें एंगल को मेजर जो किया जाता है, एंगल को डिफाइन किया जाता है, तो इसको हम डिफाइन करते हैं, एंगल इज डिफाइंड एज ratio of circular arc, ratio of arc length to radius। ओके, एंगल को मेजर किया जाता है इसमें, थीटा अगर है तो थीटा रेडियन जो होगा इन रेडियन में लिखोगे इसको, तो ये हो गया, या फिर थीटा सीधा ये होगा इन रेडियन, ये हो जाएगा आपका आर्क लेंथ। आर्क लेंथ को जनरली हम लोग क्या होता है एल से डिनोट करते हैं, एंड रेडियस आर। ओके, सो आई होप ये याद रखेंगे, ये हमें बहुत बार यूज करना पड़ता है। तो थीटा इक्वल टू जो होता है सर्कुलर सिस्टम में, थीटा इक्वल टू एल बाय आर, ये फॉर्मूला हम जनरली यूज करेंगे, लगभग हर एक चैप्टर में यूज करेंगे। ओके, सो याद रखेंगे थीटा इक्वल टू एल बाय आर, और रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू रेडियस। ओके, सो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब इसमें ही आगे बढ़ते हैं। अब मान लो कि ये सर्कल है, सर्कल में ये वाला जो है ये एक्स एक्सिस, ये रिफरेंस है, ये वाला लाइन यहां से यहां तक रिफरेंस है। ओके, सो ये मान लो कि ये लाइन जो है इसको ओ बोल देते हैं, ए बोल देते हैं। कोई पर्सन जो है फ्रॉम पॉइंट ए से बी को जाता है, बी को जाता है, ए बॉडी travel at circumference from A to B। ओके, सो A को B को जाता है, A से B को जाता है, और इसका आर्क लेंथ हम मान लेते हैं कि L है, और ये जो है रेडियस जो है आपका R है। ओके, सो रेडियस क्या है, R है, और आर्क लेंथ L है। तो बॉडी विल constitute an angle theta at center O is ratio of arc AB to radius OA। ओके,
सो आर्क ए बी को अगर मान लो आर्क ए बी जो है आपका एल है एंड रेडियस ओ ए जो है आपका क्या है आर है, तो थीटा जो हो जाएगा एल बाय आर हो जाएगा। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा थीटा को एल बाय आर लिखने में। ओके, सो ये याद रखेंगे थीटा इक्वल टू एल बाय आर, और एल को जब लिखना होगा तो आर इंटू थीटा। हर चैप्टर में हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहां पे ही नोट कर लेंगे थीटा इक्वल टू एल बाय आर होता है सर्कुलर सिस्टम में। अब देखो यहां पे पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री कैसे होता है। ओके, सो मान लो कि कोई बॉडी है और यहां से चला और फिर घूम के यहीं पे आ गया, तो एक चक्कर लगाया तो आर्क लेंथ कितना कंप्लीट करेगा? इफ बॉडी कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन देन ट्रेवल्ड आर्क लेंथ की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ? ट्रेवल्ड आर्क लेंथ एल जो हो जाएगा आपका 2 पाई आर। यहां से अगर चक्कर लगाया, यहां तक एक चक्कर लगा लिया तो कितना ट्रेवल किया? सरकमफेरेंस, पूरे सरकमफेरेंस को ट्रेवल किया। कहोगे सर 2 पाई आर, सबको पता होता है। ओके, ओ ए जो है रेडियस आर, सो एंगल ट्रेवर्स बाय बॉडी की बात करेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा? 2 पाई आर, एल बाय आर होता है, सो 2 पाई आर बाय आर दैट इज 2 पाई रेडियन। ओके, सो सर्कुलर सिस्टम में बॉडी अगर एक चक्कर लगाता है तो 2 पाई रेडियन को कवर करता है एंगल को। सो अगर सेक्सोडेसिमल सिस्टम में डिग्री की बात करते हैं तो उसमें कितना होता है सबको पता है, एक चक्कर लगाता है तो 360 डिग्री होता है, आप सबको पता होता है। सो इट मीन 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। इसको याद रखोगे। बहुत सारे बच्चे जो होंगे मिस कर जाते होंगे, नहीं पता होगा, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, तो जिनको पता होगा तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो याद रखेंगे 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, अब इसका मतलब आगे हम जो है अगर डिग्री में नहीं लिखते हैं एंगल, रेडियन में लिखते हैं, तो आपको फटाफट पहचानना है। कैसे पहचानोगे? जैसे कि याद रखोगे 2 पाई इक्वल टू कितना हो गया आपका 360 डिग्री। 2 पाई रेडियन की बात करेंगे इन रेडियन इन डिग्री। 2 पाई रेडियन जो होता है 360, इसका मतलब पाई रेडियन हो जाएगा आपका 180 डिग्री। इसको भी 2 से डिवाइड करो, इसको भी 2 से। अब देखो पाई बाय 2 की बात करेंगे, पाई बाय 2 रेडियन 90 डिग्री। याद रखेंगे राइट एंगल जो होता है, राइट एंगल कहने का मतलब क्या होगा? 90 डिग्री तो होता ही है, उसके साथ साथ याद रखेंगे रेडियन में पाई बाय 2 रेडियन। पाई बाय 4 इसको ही आधा कर दें, ये 45 डिग्री हो जाएगा। पाई बाय 3 तो इसको अगर 3 से डिवाइड किया तो इसको भी 3 से करोगे तो 60 डिग्री। पाई बाय 4 हो गया। पाई बाय 6 की बात करें तो इसको अगर 6 से डिवाइड किया तो इसको भी 6 से करना होगा, तो ये पाई बाय 6 30 डिग्री। ओके, सो हम लोग बात करेंगे, जब भी बात करेंगे, जैसे 3 पाई बाय 4 हो गया रेडियन तो कितना डिग्री हो गया? तो ये देखो पाई बाय 4 हो गया आपका 45 डिग्री। इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 45 क्या हो जाएगा? 135 डिग्री हो जाएगा। और क्या लिख दें इसको? 5 पाई बाय 4 अगर है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? पाई बाय 4 होता है 45 डिग्री, उसको आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 225 डिग्री। ओके, सो ये सब टर्म आपको याद रखना है, फटाफट याद रखोगे। जैसे 3 पाई बाय 2 कर दें, 3 पाई बाय 2 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई बाय 2 जो होता है 90 डिग्री, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 पाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 90 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 डिग्री। तो आई होप डिग्री को या फिर रेडियन को
अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है या फिर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्विकली एज फास्ट एज पॉसिबल आप लोग कर लोगे। ओके, सो अब जो है आपको 11th में डिग्री का तो याद में रखना ही पड़ता है, डिग्री को तो याद में रखोगे ही। उसके अलावा π/2, π/4, π/3, π/6 करने का मतलब आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, इंस्टेंटली जो है आपको समझ में आ जाना चाहिए, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री ऐसा। ओके, उसके अलावा क्या है, पिक्टोरियल व्यू भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मान लो कि 90 डिग्री करने का मतलब 2 लाइन ऐसा है, 60 करने का मतलब समथिंग 2 लाइन ऐसा है, 45 करने का मतलब समथिंग 2 लाइन ऐसा है, 30 करने का मतलब समथिंग 2 लाइन ऐसा है। ओके, ये 60 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 30 डिग्री, ओके, ये 90 डिग्री है। सो आई होप आपको ये पता चल गया होगा। ओके, सो इसको हम रहने देते हैं यहीं पे, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे एंगल एंड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी एंड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड किस तरह से मैनिपुलेशन का यूज होता है उसको हम बाद में डील करेंगे। ओके, सो थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड तब तक के लिए आप लोग हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।